when vector A dot vector B is equal to negative of magnitude of vector A multiplied by magnitude of vector B, then इसमें से हमारे पास क्या होगा? तो देखिए अगर हमने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया और रिजल्टेंट वेक्टर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो हम यहां पर चेक करते हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B कॉस थीटा। तो हमको जो कॉस के एंगल्स हैं इसको हम एक बार देख लेते हैं, 0, 30, 45, 60, 90 एंड 180, ठीक है। तो कॉस 0 की वैल्यू, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है ना, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0 और कॉस 180 की वैल्यू -1। तो देखिए इन सारी वैल्यूज में से सिर्फ एक वैल्यू कॉस 180 की वैल्यू -1 है। तो अब हमने क्या किया, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B कॉस 180 कर दिया। तो हमारे पास निकल आएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B कॉस 180 की वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन इट वुड बी नेगेटिव वेक्टर A, देन इट वुड बी नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, है ना। तो अब देखिए दैट मीन्स हमारा जो एंगल है दो वेक्टर्स के बीच का वो 180 होना चाहिए। 180 का मतलब एक वेक्टर यदि इस डायरेक्शन में है, वेक्टर A यदि इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर B को इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हमारे पास इसका आंसर है C, वेक्टर A एंड B एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन।